नमस्कार दोस्तों, आज अब मैं आपके सामने आया हूँ विजयदशमी का त्यौहार मनाने। और आज अपने स्टूडेंट्स को मैं ये बताने वाला हूँ कि रावण में क्या खूबियाँ थी, रावण में क्या खामियाँ थी, और रावण महाज्ञानी होते हुए भी अहंकारी था, पर उसके किरदार से हम क्या सबक सीख सकते हैं। आज कुछ पॉइंट्स आपके सामने नजर कर रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा। रावण महाज्ञानी था, परम ज्ञानी था, उसको 4 शास्त्रों का ज्ञान था, वेदों का ज्ञान था, वो ब्रह्मा जी का परपुत्र था। पर आपको ये जान के दुख होगा कि रावण को नॉलेज एक्वायर करने की बहुत शक्ति थी, नॉलेज एक्वायर करता था, हमने सारे ग्रहों को अपना दास बना रखा था, फिर भी वो मृत्यु को प्राप्त हो गया। एक स्टूडेंट को चाहिए कि नॉलेज को एक्वायर करने के लिए हर संभव कोशिश करे, हर प्रयास करे, और रहती दुनिया तक जब तक उसकी लाइफ है वो नॉलेज एक्वायर करता रहे, सीखता रहे। ये स्टूडेंट के लिए पहली क्वालिटी। दूसरी क्वालिटी रावण की जो मुझे दिखती है, वो महातपस्वी और बहुत मेहनती था। उसने अपने बल, बुद्धि और साहस से नॉलेज एक्वायर किया। हर स्टूडेंट को चाहिए कि अपने बल, बुद्धि और साहस से वो चीज एक्वायर करे जो दुनिया में कोई नहीं एक्वायर कर सकता। अपनी क्षमताओं से ज्यादा अगर आप प्राप्त करने की कोशिश करेंगे तो प्राप्त कर भी लेंगे, पर आपको यकीन होना चाहिए। सबसे पहला एयरपोर्ट हमारे लंका में दिखाई देता है, वो पुष्पक विमान में उड़ता था। विमान चालन का भी बहुत अनुभव था, तो बहुत सारे गुण उसके अंदर थे। और एक और क्वालिटी जो बड़े लोगों की होती है वो है, उसमें गुड लीडरशिप क्वालिटी थी। वो अच्छा साम्राज्य को समझाने वाला, साम्राज्य को चलाने वाला था, और उन्होंने अपने ही दम पर सोने की लंका बनाई थी, कुबेर से छीनी थी, और अपने बल, बुद्धि और साहस के बल पर लंका पर राज्य किया, और बड़ा समृद्धशाली राज्य किया। वहां पर कोई भी दुखी नहीं था। परंतु जो बात मैं सबसे जरूरी कहना चाहता हूँ हर स्टूडेंट के लिए चाहिए, वो है आत्मविश्वास। आत्मविश्वास अगर आपको होगा अपनी शक्तियों पर, अपनी क्षमताओं पर, तो आप अद्भुत कार्य कर सकते हैं। आपको विश्वास होना चाहिए अपनी शक्तियों पर, अपनी ऊर्जाओं पर। उन्होंने अपनी शक्तियों के बल पर अपने ग्रहों को बंदी बना के रख लिया था, अपने पुत्र के लिए भी बंदी बना के रख लिया था, परंतु उनमें कुछ बुराइयां थी। अहंकार से बचे। हर व्यक्ति को जो नॉलेजेबल होता है, ज्ञान का अहंकार हो जाता है, और रावण का सबसे बड़ा अहंकार ये था कि मुझसे शक्तिशाली कोई नहीं है, और मैं असुर साम्राज्य को स्थापित करने वाला एकमात्र शासक हूँ। और यही अहंकार उसको ले डूबा, उसके परिवार को ले डूबा। उसने अपने घर वालों की नहीं सुनी, भविष्य ने उसको बार बार टोका, मंदोदरी ने उसको रोका, और उसने घर वालों को नहीं सुनी। जो अहंकारी व्यक्ति होता है, जो अपने अहंकार के मन में चूर होता है, वो हमेशा अपने कुटुंब का अपना नाश करवाता है। इसलिए कभी अहंकारी ना बने बच्चों, संयमी बने। रावण की सबसे बड़ी हार का कारण, सबसे पराजय का कारण था कि उसको अपनी इच्छाओं पर नियंत्रण नहीं था। हम अपने आप पर संयम नहीं रख पाते। ये सबसे बड़ा ड्रॉबैक है हमारे शिष्य को लिए, हमारे स्टूडेंट्स के लिए, कि उनको टेम्पटेशन में होता है, ये भी चाहिए, वो भी चाहिए, सब कुछ चाहिए, पर वो मेहनत करके राजी नहीं है, खुश होके राजी नहीं है, और कंटेंटमेंट उनके पास नहीं है। उनको एक साथ ही बहुत कुछ चाहिए। किसी को लैपटॉप चाहिए, किसी को गाड़ी चाहिए, किसी को बड़ा बंगला चाहिए। ये भी संयम जरूरी है कि रावण पर राम की जीत का पर्व नहीं मनाया जाता। ये इसलिए पर्व मनाया जाता है कि एक तपस्वी व्यक्ति ने अपनी महानता के जर्नी को पूरा किया, अपने अल्टीमेट गोल को प्राप्त किया। उन्होंने रावण को मार के रावण को नहीं मारा, उसके मान को मारा, अहंकार को मारा, उसके अहंकार का दमन किया। तब कहते हैं कि ये राम जी की, रावण को किसने मारा? तो राम जी कहते हैं रावण को उसकी मैं नहीं मारा, मैंने मारा माता, मैं नहीं मारा। क्योंकि रावण बहुत विद्वान था, ज्ञान था उसको। हमें ज्ञान का सम्मान करना चाहिए। ये पॉइंट्स थे जो मैंने अपने शिष्यों के लिए, अपने स्टूडेंट्स के लिए बताए, रावण के किरदार से निकाल के बताए। आपको अगर ये वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और ऐसे ही हमारे वीडियो को प्यार दीजिए। धन्यवाद।